मेरे प्रभु प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी। मां आरती उतारने लगी। क्यों? लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। मां आरती उतार रही। क्यों? चतुर्भुज नारायण रूप आयुध लेकर के प्रकट हुए हैं महाराज। हाँ, निज आयुध भुज चारी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर चारों हाथों में चतुर्भुज नारायण। माँ ने कहा है तो जगत के बाप आए हैं, जगत के पिता आए हैं, जगत पिता परमात्मा आए हैं, इसलिए माँ आरती उतार रही है। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आहा, अद्भुत विराट स्वरूप। माँ ने जब आरती उतारी, थाल रखी, मुंह घुमा लिया। भगवान ने कहा, अरे माँ, मैं तुम्हारे आंगन में आया, तुम्हारा बेटा बन के आया और तुम मुंह घुमा के बैठ गई। एक बार मेरी ओर देखो, बात करो मुझसे। मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूं। माँ ने कहा, किसने कहा बेटा बन के आए हो? प्रभु आपने वचन तोड़ दिया। भगवान ने कहा, वचन तोड़ दिया? बिल्कुल, मैंने कहा था बेटा बन के आना और आप जगत के बाप बन के आए हो। ये स्वरूप बेटे का थोड़ी है, ये तो जगत पिता का है। आपको तो देख के बस यही मन करता है, ओम जय जगदीश हरे। बेटा कौन कहेगा? तो भगवान ने कहा, तो माँ क्या करूं? माँ ने कहा, ऐसे नहीं, हमारे यहाँ 4 हाथ वाले बेटे नहीं होते, निज आयुध भुज चारी। हमारे यहाँ 2 हाथ वाले बेटे होते सरकार। तो भगवान ने कहा, क्या करे? कहा, 2 हाथ जल्दी से कैंसिल करो, 2 हाथ वाले बन जाओ। तो ठाकुर जी 2 हाथ छोड़ के 2 हाथ वाले बन गए, चतुर्भुज से द्विभुज बन गए। अब तुम्हारा बेटा लग रहा। माँ ने कहा, नहीं नहीं, इतना बड़ा बेटा नहीं होता, छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान छोटे होने लगे, थोड़े छोटे हुए। माँ अब ठीक हूँ, अब तेरा बेटा नहीं, और छोटे हो। और छोटे हुए, माँ के बराबर हो गए, विराट रूप लेके आए थे माँ के बराबर। अब तेरा बेटा, बोले नहीं और छोटे। थोड़े और छोटे हुए, माँ अब तेरा बेटा लग रहा। माँ ने कहा, और छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा, एक ही बार में बता दो ना कितना छोटा होना है। हाँ? एक ही बार में बताओ। तो माँ ने कहा, बिल्कुल नवजात शिशु, बिल्कुल छोटा सा बालक, अभी अभी जन्म लेने वाला शिशु जैसा होता है, आप वैसे छोटे बन जाओ प्रभु। हाँ? माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। इस रूप में कोई कौशल्या का लाला आपको मानेगा नहीं। छोटे बनो, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु बन जाओ। मेरे भगवान एकदम नन्हे से छोटे से लाला बन गए, और नन्हे से छोटे से लाला बने तो माँ से पूछते हैं, माँ अब तो लग रहा हूँ लाला? माँ ने कहा, बिल्कुल लग रहे हो, अब तुम मेरे लाला लग रहे हो, लेकिन अभी पूरे नहीं लग रहे। क्यों? माँ ने कहा, छोटा बच्चा तुम्हारे जैसे बात थोड़ी करता है। बन तो गए हो बेटा, लेकिन बात तो बिल्कुल बाप की तरह कर रहे हो। मतलब बोले छोटा बच्चा बात नहीं करता, छोटा बच्चा रोता है। इसलिए प्रभु आप रोइए। भगवान ने कहा, ये दुनिया रुलाने वाली ही है। दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो रोना ही पड़ेगा महाराज। भगवान ने कहा, मैं क्यों रोऊं? मुझे क्या जरूरत रोने की? मैं तो भगवान हूँ। माँ ने कहा, भगवान बाद में बनना, अगर बेटा बनी हो तो रोना पड़ेगा। क्यों? प्रभु हम जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते हो, चक्कर लगवाते हो, हम जीव रोते रोते घूमते रहते हैं। आज मैं भी तो देखूं, जो हम जीवों को रुलाता है वो परमात्मा जब रोता है तो कैसा दिखाई पड़ता है। आज मैं भी तो देखूं तुम रोते हुए कैसे दिखते हो। भगवान ने कहा, अब तो मैयाओं के चक्कर में पड़े तो रोना ही पड़ेगा। हाँ,
अब मैया के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, देवियों की बात तो भगवान भी मानते हैं। हाँ, भगवान भी मानते हैं, जो देवियां कहते भगवान वही करते हैं। इसलिए भाइयों को चाहिए कि घर में यदि शांति चाहिए तो फिर देवियां जैसी जैसी कहीं वैसे वैसे करते जाओ। क्यों? अरे भाई, अब देखो नवरात्रि चल रही 9 दिन की, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, जिसको भी शक्ति चाहिए सब देवी की आराधना करते हैं। हाँ? क्योंकि शक्ति तो यही है, ये शक्ति के रूप में आपके घर में बैठी है, आपके घर का संभाल करती है, तब आप बाहर जाके कुछ कर पाते हो। अगर ये शक्ति आपके घर को संभालना छोड़ दे तो आपका जीवन ही नरक बन जाएगा। और नहीं तो कभी प्रैक्टिकल करके देखना। हाँ, कभी मैयाएं मायके चली जाएं और भाई जब घर में अकेले हो ना, आप जाके देखना सब सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा, जैसे तैसे बर्तन जूठे पड़े। हाँ, पूरे घर की हालत खराब होती है। और जिस घर में एक भी देवी होती है और कितने भी पुरुष हों, देवी एक ही हो तो घर को सजा करके संभाल कर रखती है महाराज। हाँ, धीरे बज रही ताली। अच्छा, गलत कह रहे हैं? बात सही है तो ताली बजाइएगा। देवियां ही होती है, ये शक्ति है, घर में बैठी है तो आपके घर का संचालन हो रहा है। और ये घर में ना हो तो फिर घर अस्त व्यस्त होता है। इसलिए दुनिया में महिलाओं के अधिकार की बात होती है कि महिला अधिकार मिलना चाहिए, इनको ये होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। अरे भाई, महिला अधिकार की बात दुनिया के लोग क्यों करते हैं? इनको तो अधिकार भगवान ने देकर भेजा है, इनको अधिकार भगवान ने दिया है, किसी के देने से अधिकार थोड़ी मिलेगा। अच्छा, आप देखो, शंकर जी की एक दिन की एक शिवरात्रि आती है, पर मैयाओं की, माता रानी की 9 दिन की नवरात्रि आती है। वो भी वर्ष में 2 बार आती है। माताओं की, माता रानी की नवरात्रि 9 दिन की वर्ष में 2 बार। और शिव जी की तो एक ही शिवरात्रि आती है, वो भी वर्ष में 1 बार। नवरात्रि 2 बार, एक चैत्र नवरात्रि और एक ये शरद नवरात्रि। पर महाराज शंकर भगवान की एक शिवरात्रि। या जितने भी देव हैं आप उनका नाम लीजिए, कोई भी ये नहीं कहता है शंकर गौरी। कोई कहता है शंकर गौरी, क्या कहते हैं? गौरी शंकर भगवान की जय हो। अब देखो, शंकर जी के पहले किसका नाम आ गया? माता जी का नाम आ गया, गौरी शंकर। कोई कहता है राम सीता, राम सीता नहीं कहते, सीताराम भगवान की जय हो। कोई नहीं कहता कृष्ण राधे, सब लोग कहते हैं राधे कृष्ण। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अब आप बताओ, भगवान ने माताओं को कितना अग्रणी रख दिया है, कितना आगे रखा है महाराज। तो ये दुनिया वाले क्या अधिकार देंगे? अधिकार तो ठाकुर जी ने दे रखा है। जिनको विद्या चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, किसकी पूजा करें? माँ सरस्वती की पूजा करो। सरस्वती माँ भी एक नारी है, एक देवी है। जिनको धन चाहिए, वैभव चाहिए, वो किनकी पूजा करे? तो कहा माता लक्ष्मी की करिए। यानी ज्ञान चाहिए तो भी माँ की शरण में जाओ, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए तो भी माँ की शरण में जाओ। और सबसे बड़ी बात, जिन्हें शक्ति भी चाहिए तो नवदुर्गा की शरण में जाओ, उन्हें शक्ति भी प्राप्त होगी। ये है हमारे सनातन में माताओं का स्थान, नारियों का स्थान। हाँ, इसलिए हमारा सनातन धर्म महान है, जिस धर्म में नारियों को पूज्या कहा गया, जिस धर्म में माताओं को पूजा गया। किसी और धर्म में माताओं को पूजा नहीं गया, नारियों को इतना सम्मान नहीं दिया गया। पर धन्य है हम सनातनी, हमारे सनातन में माताओं को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, इन्हें पूज्या कहा गया है।
इन्हें देवी कहा गया है। हाँ, ये हमारे सनातन की शोभा है। इसलिए भैया धन चाहिए तो भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को प्रसन्न करो, बल चाहिए तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करो। अब बताओ भाइयों के पास बचा ही क्या है? सब तो मैयाओं के ही पास है, देवियों के ही पास है। बल की देवी भी वो ही है, विद्या की देवी भी वो ही है, धन की देवी भी वो ही है, घर की मालकिन भी वही है। आपके पास बचा ही क्या है? तो भगवान ने तो स्वयं अधिकार दे रखा है महाराज, सब कुछ इनके हाथ में है। और इतना ही नहीं, जितनी नदियां हैं सब नदियों को भी मातृ स्वरूप कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा आदि आदि सरस्वती, जितनी भी नदियां सब मातृ स्वरूपा हैं, सबको मातृ स्वरूप कहा गया। और यहाँ तक कि धरती को भी माता कहा गया, पृथ्वी को भी माता कहा गया। ये है हमारे सनातन की शोभा। पृथ्वी को भी हम माता कहते, धरती को भी हम माता कहते। इतना ही नहीं, आंगन में तुलसी का विरवा हो तो उसे भी हम तुलसी माता कहते हैं, उसे भी हम तुलसा माता कहते हैं। तो भैया देवियों के वशीभूत तो मेरे भगवान भी हैं। एक नारी को आप देखिए, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक नारी पूज्या ही होती है। किसी के घर में कन्या का जन्म हो तो हम कहते हैं महाराज देवी आ गई, लक्ष्मी आ गई आंगन में। कन्या होती है तो भी उसकी पूजा होती है। विवाह करके जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी कहते हमारे आंगन में लक्ष्मी आ गई है, हमारी गृह लक्ष्मी है, तो वहाँ भी पूज्य है। और जब वृद्धा हो गई और वृद्धा होने के बाद भी वही सम्मान है, वही पूजनीय है, क्योंकि वृद्धा होने के बाद भी छोटे छोटे नाती पोते आसपास घूमते और कहते हमारी दादी माँ है, हाँ, हमारी दादी अम्मा है। तो एक स्त्री जो होती है, एक नारी जो होती है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पूज्य होती है। ये हमारे सनातन की परंपरा है, ये हम सनातनियों की शोभा है। इसीलिए सनातन धर्म महान है, इसीलिए हम हिंदुओं का धर्म सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करती, मैं किसी धर्म को नीचा नहीं कहती, किसी धर्म को छोटा नहीं कहती, किसी का कोई धर्म छोटा नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर है। लेकिन सब लोग दुनिया में अच्छे होते हैं, पर बच्चे को जितना प्रेम अपने माता पिता से होता है उतना किसी और के माँ बाप से नहीं होता है। तो हम सनातनी हैं तो हमें अपने धर्म से अधिक प्यारा कुछ और नहीं है। हाँ है, होगा लोगों का और धर्म होगा, उच्च होगा, महान होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर हम सनातनी हैं तो हमें तो यही लगता है कि हमारे सनातन से बढ़कर सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता है महाराज। हाँ? इसलिए मैं बार बार आवाहन करती हूँ, मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि सभी सनातनी एक रहें। आज जो खंडित हो रहे हैं, विखंडन हो रहा है, जातियों के नाम पर हम बट जा रहे हैं, कोई अलग नहीं है, एक ही परमात्मा से सब प्रकट हुए हैं, एक ही परमात्मा से सबकी उत्पत्ति है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका जन्म एक नारायण से ही हुआ है। इसलिए सनातनी, जितने भी सनातनी हैं, या वो भारत के हैं या वो भारत से भी बाहर है या नेपाल में रहते हैं, जितने भी सनातनी हिंदू हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये कोई अलग नहीं है, ये चारों एक ही भाई है, एक ही पिता के पुत्र हैं महाराज, एक ही पिता के पुत्र हैं। इसलिए सनातनियों को हमेशा एक रहना चाहिए, और यदि बटेंगे तो फिर अपना ही विनाश करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम जागे, हम एकजुट रहे। तो भगवान ने कहा कि मैया अब क्या करूं, माँ ने कहा प्रभु रोइए।
अब रोना पड़ेगा। राम जी ने कहा अब तो मैया ने आदेश कर दिया सो रोना पड़ेगा। तो मेरे ठाकुर जी ने तुरंत रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। जैसे ही मेरे भगवान ने सुना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू किया। और भगवान जब रोने लगे माँ कहती लाला चुप हो जा, चुप हो जा। माँ ने दौड़ कर गोद में उठाया, लाला चुप हो जा। पर भगवान तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक ताली तो बजाइए। जय हो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव भूपा। हाँ तेन परहि भव भूपा। हाँ तेन परहि भव भूपा। भगवान छोटे हो गए और रोना शुरू किया। बाबा कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान इतना रोए, माँ कहती लाला चुप हो जा, चुप हो जा। पर ठाकुर जी चुप नहीं हो रहे। क्यों? रोदन ठाना, भगवान ने ठान लिया अब तो रोना ही है। हाँ कब से कह रही है रो रो, अब भगवान ने कहा अब चुप ही नहीं होंगे। माँ कहती चुप हो जा लाला चुप हो जा, पर ठाकुर जी रोए जा रहे, रोए जा रहे। भगवान ने ठान लिया अब रोना ही है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब कुछ ठान लेता है और ठान करके रोना शुरू करता है, तब माता पिता कुछ भी कर ले चुप नहीं होता। कभी कभी होता है ना, बच्चा जब जिद में आ जाता है और जिद में आके रोता है तो कितना ही चुप कराओ, हाँ कितना ही उसे डरवाओ धमकाओ। अच्छा कई लोग होते ना, उनको बच्चों को शांत कराने का तरीका भी गजब का होता है। हाँ? एक बार एक महात्मा जी जोगिया वस्त्र पहने जा रहे थे ट्रेन में, एक मैया का लाला रोने लगा, मैया मैया हमें ये दिलाओ वो दिलाओ। मैया ने 2 थप्पड़ लगा दिए। अब बच्चा सो बच्चा, उसने ठान लिया। अब वो रोए पूरे ट्रेन में लेके मैया दौड़े, लाला चुप ना होए। अंत में ट्रेन में कोने में बाबा जी बैठे थे, मैया ने देख लिया, बोले बेटा चुप हो जा, नहीं बाबा जी पकड़ ले जाएंगे। अब बाबा जी बेचारे सहम गए, भैया हम कौन से हुआ है जो इनके बालक पकड़ ले जाएंगे। तो कई लोगों का तरीका भी बड़ा गजब होता है। मैया ने कहा चुप हो जा, बोले नहीं चुप होंगे, रोना शुरू। अब महलों में आवाज गूंजी, दशरथ जी को पता चला, अवध में उत्सव होने लगा, आनंद होने लगा, घर घर बधैया बजने लगी।